ये हमारा अध्यात्म का अनुभव की बात है। तो जब आप ऐसा करोगे तो असफलता में सफलता का ही आनंद अनुभव में आएगा। सुनो, तुम्हारी एनर्जी पर हर किसी का हक नहीं है। तुम्हारी एनर्जी पर हर किसी का हक नहीं है। हर कोई तुम्हारी बातों का जवाब पाने के लायक नहीं है, और हर किसी को ये जानने की जरूरत नहीं है कि तुम क्या सोचते हो, क्या महसूस करते हो, क्या प्लान बना रहे हो। जो लोग अंदर से खाली होते हैं वे दूसरों के रिएक्शन पर जीते हैं। वे उकसाएंगे, वे ताने मारेंगे, वे बेइज्जत करेंगे बस ताकि तुम रिएक्शन दो। और जिस दिन आप रिएक्ट करते हैं आप हार जाते हैं। इग्नोर करने का मतलब है अपनी आंखें बंद न करना। इग्नोर करने का मतलब है अवेयर रहना, देखना, समझना और फिर चुप हो जाना। जो लोग आपको कंट्रोल करना चाहते हैं उनके लिए चुप्पी बहुत खतरनाक है, क्योंकि चुप्पी में कोई कंट्रोल नहीं होता। अगर आप सबको जवाब देना बंद कर दें तो उस दिन आधी लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी। अगर आप हर बात को दिल पर लेना बंद कर दें तो आपका मन हल्का हो जाएगा। और अगर आप समझ जाएं कि हर इंसान का बिहेवियर उसकी अंदर की हालत का रिफ्लेक्शन है तो आपको कभी दुख नहीं होगा। अब यहीं रुकें और खुद से एक सवाल पूछें, क्या जो लोग आपको सबसे ज्यादा दुख पहुंचाते हैं वे सच में इतने इंपॉर्टेंट हैं या आपने उन्हें इंपॉर्टेंस दी? याद रखें, आपकी शांति ही आपकी सबसे बड़ी दौलत है, और जो इसे छीन ले वो आपका कैसे हो सकता है। आप देखिए, आप सब कहां कहां बिना वजह के रिस्पॉन्स दे रहे हैं। अपने ख्यालों में सिर्फ एक ही बात लिखें, मैं अब सबको जवाब नहीं दूंगा। यह ख्याल मेरे लिए नहीं है, यह आपकी अनकॉन्शियसनेस के लिए है। मान लें कि जिंदगी में सबसे तेज आवाज बाहर नहीं है, सबसे ज्यादा शोर अंदर ही होता है। बाहर वाले कहते हैं कि आपका दिमाग अंदर ही अंदर जवाब तैयार करता रहता है। वही जवाब आपको थका देता है, वही चीज आपको बेचैन कर देती है। अगर आप यह समझ लें कि हर आवाज को आपके अंदर आने का हक नहीं है तो आधा बोझ उसी पल खत्म हो जाएगा। आप अक्सर ये मान लेते हैं कि सामने वाला सच बोल रहा है, लेकिन ज्यादातर इंसानी बर्ताव सच से नहीं बल्कि उसके ईगो से आता है। जो नाखुश होता है वही दूसरों को दुख पहुंचाता है। जो खुद खाली होता है वही दूसरों का ध्यान खींचने की कोशिश करता है, और आप अनजाने में उस खेल का हिस्सा बन जाते हैं। देखिए, कुछ लोग आपको इसलिए बेइज्जत करते हैं क्योंकि आपकी चुप्पी उन्हें डराती है, आपकी तरक्की उन्हें असहज कर देती है, आपकी शांति उन्हें आईना दिखाती है। वे चाहते हैं कि आप भी उनकी तरह बेचैन हो जाएं, उनकी तरह अस्थिर हो जाएं, और जब आप रिएक्ट करते हैं तो वे जीत जाते हैं। जिंदगी में हर इंसान आपके साथ एक जैसा बर्ताव नहीं करेगा। कोई आपको समझेगा, कोई आपको परखेगा, कोई आपका इस्तेमाल करेगा। यहाँ समझदारी इसी में है कि आपको ये पहचानना आना चाहिए कि कौन आपकी एनर्जी बढ़ा रहा है और कौन उसे चूस रहा है, कौन उसे ले रहा है और कभी देता नहीं है। उसे धीरे धीरे आपकी जिंदगी से जाना होगा। यह मत सोचिए कि नजरअंदाज करने का मतलब रिश्ते तोड़ना है। नहीं, नजरअंदाज करने का मतलब है अनावश्यक प्रभाव को खत्म करना। कुछ लोग आपके आसपास तो होंगे लेकिन आपके भीतर नहीं होंगे। वे बोलेंगे लेकिन उनकी बातें आपके दिल तक नहीं पहुंचेंगी। यही संतुलन है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो हर समय सलाह देते रहते हैं जबकि उनकी अपनी जिंदगी बिखरी हुई होती है। वे आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, जबकि उन्होंने खुद को कभी समझा ही नहीं। अगर आप हर सलाह को सच मान लेंगे तो आपकी जिंदगी भी उन्हीं की तरह दिशाहीन हो जाएगी। याद रखिए, जो इंसान आपको बार बार दोषी महसूस कराए वह आपका शुभ चिंतक नहीं हो सकता, वह आपका दोस्त नहीं हो सकता। जो इंसान आपकी खुशी देखकर असहज हो जाए वह आपका दोस्त नहीं हो सकता, और जो इंसान आपकी चुप्पी को एक चुनौती समझे वह आप पर नियंत्रण पाना चाहता है। इंसान के अहंकार को सबसे ज्यादा चोट तब पहुंचती है जब उसे नजरअंदाज किया जाता है, क्योंकि तब उसे कोई मंच नहीं मिलता, तब उसकी आवाज की गूंज सुनाई नहीं देती, और इसीलिए वह आपको बार बार उकसाने की कोशिश करेगा। कभी शब्दों से, कभी अपने व्यवहार से, तो कभी भावनात्मक दबाव डालकर। आपको बस इतना करना है कि आप देखें और रुक जाएं। रुकना एक बहुत बड़ी हिम्मत है।
प्रतिक्रिया देना आसान है लेकिन रुकना मुश्किल। प्रतिक्रिया में मन बह जाता है, जबकि रुकने से चेतना जागृत होती है, और जब चेतना जागृत होती है तो जिंदगी की दिशा बदल जाती है। आपने देखा होगा, कुछ लोग हर बात पर प्रतिक्रिया देते हैं फिर भी दुखी ही रहते हैं, और कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं लेकिन उनके आस पास एक शांति छाई रहती है। ये शांति यूं ही नहीं मिल जाती। यह अनावश्यक लोगों से खुद को दूर रखने का ही परिणाम है। यह भी समझिए कि हर बार नज़रअंदाज करना बाहरी लोगों से जुड़ा नहीं होता। कभी कभी आपको उन आवाज़ों को भी नज़रअंदाज करना पड़ता है जो आपके अपने भीतर से ही उठती हैं। वह आवाज़ जो कहती है कि जवाब दो, खुद को साबित करो, चुप मत रहो, वह आवाज़ आपको बार बार थका देती है। जब आप उस आवाज़ को भी नज़रअंदाज करना सीख जाएंगे, तब जाकर आपको सच्ची आज़ादी मिलेगी। जिंदगी में कुछ पल ऐसे भी आते हैं जब चुप्पी ही सबसे बेहतरीन जवाब होती है। उस चुप्पी में न कोई हार होती है न कोई जीत, उसमें तो बस आपका स्वाभिमान होता है। और स्वाभिमान एक ऐसी चीज है जिसे समझाने की कोई जरूरत नहीं होती, वह तो अपने आप ही दिखाई दे जाता है। याद रखिए, आप यहाँ हर किसी को खुश करने के लिए नहीं आए हैं, आप यहाँ अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने के लिए आए हैं। और जो तुम्हें खुद से दूर ले जाता है, सबसे पहले उसे खुद तुमसे दूर होना पड़ता है। फिर दूसरों के लिए इंतजार करो कि तुम अपनी जिंदगी के लोगों को बिना किसी फैसले के, बिना किसी गुस्से के देखो। बस यह देखो कि कौन तुम्हें हल्का महसूस कराता है और कौन भारी। यह बदलाव खामोशी से शुरू होता है। लोग खामोशी को कमजोरी मानते हैं क्योंकि वे शब्दों के शोर में जिए हैं। उन्हें लगता है कि जो बोलता है वह ताकतवर है, जो जवाब देता है वह सही है। लेकिन जिंदगी का गहरा राज इसके ठीक उल्टा है। जो खामोशी में बस गया है वह अडिग हो गया है, वह अडिग हो गया है। वह एक ऐसा केंद्र बन गया है जिसे कोई हिला नहीं सकता। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम चुप रहते हो तो तुम्हारे सामने वाला बेचैन हो जाता है? वह ज्यादा बोलता है और जोर से बोलता है, कभी वो चिल्लाता है, कभी वो चीखता है, क्योंकि उसे तुम्हारे जवाब की जरूरत होती है। तुम्हारा जवाब ही उसके वजूद का सबूत होता है। और जब तुम चुप हो जाते हो तो उसकी बुनियाद हिलने लगती है। खामोशी खालीपन नहीं है, खामोशी जागरूकता है। खामोशी पलायन नहीं है, खामोशी एक चुनाव है। जो खामोशी को चुनता है वह यह तय करता है कि अब उसका मन बाहरी दुनिया की कठपुतली नहीं बनेगा। वह समझता है कि यह जरूरी नहीं है। कुछ सवाल तो बस एक इम्तिहान होते हैं, यह देखने के लिए कि क्या तुम अब भी पुराने रास्ते पर चलते हो या नहीं। लोग तुम्हें उकसाते हैं क्योंकि वे तुम्हें जानते हैं। वे जानते हैं कि कौन सा बटन दबाने पर तुम प्रतिक्रिया दोगे। कोई तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाएगा, कोई तुम्हारे रिश्तों को चोट पहुंचाएगा, कोई तुम्हारे अतीत को चोट पहुंचाएगा, और तुम वही करते हो। अंदर आग जलती है, शब्द बाहर निकलते हैं और बाद में बस पछतावा रह जाता है। खामोशी उस चक्र को तोड़ देती है। जब तुम चुप हो जाते हो तो पहली बार तुम्हें अपने अंदर का शोर सुनाई देता है। तब तुम्हें एहसास होता है कि असली लड़ाई बाहर नहीं थी। बाहर तो बस एक बहाना था, असली लड़ाई तो अंदर थी। अहंकार की, उम्मीदों की, किसी चीज की भूख की। जो इंसान इज्जत चाहता है वह हर बात का जवाब देता है। जो इंसान खुद में भरा पूरा होता है वह खामोशी में आराम करता है, वह विश्राम करता है। खामोशी में तुम्हारी ऊर्जा बिखरती नहीं है, वह सिमट जाती है, और वह सिमटती हुई ऊर्जा एक दिन तुम्हारा वजूद बन जाती है। तुम्हें यह भ्रम है कि अगर तुम चुप रहोगे तो लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे। सच तो यह है कि लोग उस इंसान को हल्के में लेते हैं जो हर बात पर बोलता है। वो इंसान जिसे समझना आसान हो, जिसे भड़काना आसान हो, लेकिन जिसे कोई समझ न पाए। वह इंसान जिसे पढ़ा न जा सके, लोग उससे दूरी बनाने लगते हैं। यह दूरी कोई दुश्मनी नहीं होती, बल्कि यह एक तरह का सम्मान होता है। खामोशी का मतलब यह नहीं है कि आप अपने अंदर की बातों को दबा लें। बातों को दबाना और खामोश रहना, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। अंदर ही अंदर बातों को दबाते रहना जहर बन जाता है। वहीं मन की खामोशी
समझ और सूझबूझ बन जाती है। खामोशी में आप ये परख पाते हैं कि क्या कोई बात सचमुच इतनी जरूरी है, क्या कोई इंसान सचमुच आपके समय और ऊर्जा के लायक है। और अक्सर जब आपको इसका कोई जवाब नहीं मिलता तो आप बस खामोश बने रहते हैं, और यही खामोशी आपकी असली जीत होती है।